अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरिफ अली देसी ट्रैवलर पर और इस वक्त मैं मौजूद हूं शहर खामोशा में। ये वो जगह है जहां पे इंसान सारी ज़िंदगी की तगोदो करने के बाद, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिशों के बाद उसको अल्टीमेटली इस जगह पे आना होता है। और ये कुदरत का एक सिस्टम है कि जो इंसान दुनिया में आया उसने जाना है, और जाने के बाद हर किसी का अपना एक तरीक़ेकार होता है। आखिरी जो रसूमात होती हैं, हम मुसलमानों के अंदर दफनाया जाता है और भी मज़ाहिब में दफनाया जाता है। तो आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ और एक हमारे ऐसे ही पाकिस्तान के एक लेजेंड हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। और उनको ये एक तो कॉमेडी के, मैं उनका बोलूँगा बेताज बादशाह बोलूँगा, क्योंकि कॉमेडी के किंग तो बहुत सारे थे हमारे, जैसे मोइन अख्तर साहब या उमर शरीफ साहब थे। लेकिन इनकी जो वजह शोहरत थी, जो ख़ास तौर पे वो ये थी कि ये मूवीज़ के, इंडियन मूवीज़ के पार्ट 2 बनाया करते थे, और वो कॉमेडी मूवीज़ होती थी, कॉमेडी पार्ट बनाया करते थे। उनमें जैसे गजनी थी, खलनायक थी, और तेरे नाम थी, मुन्ना भाई MBBS थी, इस तरह की कई मूवीज़ थी। और आप पहचान गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सिकंदर सनम की, जिन्होंने काफ़ी बड़े बड़े अदाकारों, जो हमारे कॉमेडियंस हैं, जो बड़े हमारे लेजेंड्स हैं, उमर शरीफ साहब, मोइन अख्तर साहब और शकील सिद्दीकी साहब, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, इनके साथ काम किए हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ। और अपने बलबूते के ऊपर दुनिया में अपना नाम उन्होंने पैदा किया। तो आज उनकी कब्र पे आया हूँ मैं। आपने देखा होगा लास्ट टाइम आप लोगों ने काफ़ी सराहा, और मुझे कमेंट्स में लोगों ने कहा कि हमारे जो लेजेंड्स हैं उनकी आप हमें कब्रें ज़रूर दिखाएं आखिरी आरामगाह। तो मैं सिकंदर सनम साहब की आज कब्र पे आया हूँ। मैं कब्रिस्तान आया हूँ, अभी मुझे एग्जैक्टली बिल्कुल भी नहीं पता है कि कब्र है किधर, लेकिन मैं कब्रिस्तान का पूछ के इधर तक पहुँच गया हूँ। तो उनकी कब्र पे चलते हैं, पहले कब्र ढूंढेंगे और फिर कब्र पे फातिहा ख्वानी करेंगे और मज़ीद बातें करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए जी चलते हैं। ये कब्रिस्तान है पूरा, ये चक्राकोट कब्रिस्तान है। चक्राकोट एक इलाका है, उसका ये अंदर ये कब्रिस्तान मौजूद है। और इधर पीछे सारी फिशरीज़ है और समंदर है, और यहाँ पे देखें पहाड़ भी मौजूद हैं। तो आइए चलते हैं, तलाश करते हैं। यहाँ पे काफ़ी मुश्किल कब्रिस्तान है ये। यहाँ पे देखें ऐसी दीवारों पे चलना पड़ रहा है भाई वहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि यहाँ जगह बिल्कुल भी नहीं है। कब्रें बहुत सारी हैं, और आगे कैसे पहुँचते हैं अभी चल के देखते हैं। मैं बचा के चलूँगा बहुत ज़्यादा, किसी कब्र पे पाँव ना पड़े, मैं बहुत कोशिश करता हूँ। तो अभी चलते हैं आगे, आपको दिखाता हूँ आगे। भाई आप लोगों को शायद वीडियो में लगता है कि मैं कब्रों के ऊपर से चलता हूँ, लेकिन मैं साइड से चलता हूँ और बहुत बचा के चलता हूँ, कब्रों से बहुत बच के चलता हूँ। रास्ता नहीं समझ आ रहा, निकलूँ कहाँ से। चले यहाँ से चलते हैं, ये खाली जगह है। अभी देखें ना, ये छोटी छोटी जगहों से चलना पड़ता है। वो बोल रहे हैं झाड़ियों के पीछे। आइए जी, बता रहे हैं वो भाई झाड़ियों के पीछे है। इधर ही आरिफ भाई, इधर ही है। हम पहले आ चुके हैं। इन्हीं झाड़ियों के पीछे देखें भाई, यहाँ पे हमारे लेजेंड की जो कब्र है वो यहाँ पे ही है, लेकिन कहीं मिल नहीं रही है हमें। इतनी झाड़ियाँ हैं यहाँ पे। एक कब्र खुली भी है इधर। ओए होए होए होए, अल्लाह माफ़ करे। पता नहीं चल रहा है ये ज़मीन है या कब्र पे हम चल रहे हैं, ये नहीं समझ आ रहा। किधर है? इधर ही कहीं, इधर ही कहीं। ये शाहिद भाई हैं, तलाश कर रहे हैं कब्र को। हमारे साथ ये पहले आ चुके हैं, लेकिन इनको अभी समझ नहीं आ रहा कि किधर थी। कांटा चुभ गया? हाँ, आपको पता चला? नहीं, वो कह रहे हैं इस तरफ है, ये असल में झाड़ियाँ बहुत है ना। हाँ हाँ हाँ, इसकी वजह से थोड़ा मसला हो रहा है। अच्छा 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 लास्ट टाइम जब आए थे तो कम थी। अच्छा। यार मेरा तो बैग इतना भारी है, मुझे तो ऊपर चढ़ने में बहुत मसला हो रहा है भाई। कांटे वांटे बहुत चुभ रहे हैं इधर, देखभाल के चलना पड़ेगा। और ये शाहिद भाई ने पता लगा लिया है कि किधर है कब्र। हम बहुत करीब हैं। हाँ, तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ढूंढते हुए, ताकि अगर कोई आए तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरफ जाना है। वो पता नहीं किसकी है। आ जाओ। मिल गई है, मिल गई है। मिल गई। लो भाई, कब्र मिल गई है शायद। आइए चलते हैं। शाहिद भाई कहाँ हैं? ये भी आरिफ भाई कब्र आप मिल गई? पीछे मिल गई। ओए होए 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 होए। मिली है। और ये लेके भाई, ये है शौकीन साहब। सिकंदर सैयद मोहम्मद सिकंदर सनम, सैयद मोहम्मद सिकंदर, बेसिकली इनका नाम है सैयद मोहम्मद सिकंदर। और ये इनकी कब्र है।
देख सकते हैं जो इनके मद्दाह हैं, जो इनके चाहने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए है। और इनके जो वालिद साहब थे सैयद अब्दुल सत्तार शौकीन नाम था उनका। ये देख सकते हैं ये कब्र, ख़ास तौर पे इस कब्र को दिखाने के लिए आया हूँ आपको। और ये इनकी जो है इस टाइम इस हालत में कब्र है। और ये मुझे लगता है कि शायद ये इनकी शायद वालदा हैं जिनकी कब्र है। और इनके वालिद साहब की नहीं समझ आ रही। तो भाई ये है वो कब्र जिसको मैं तलाश कर रहा था। इस कब्रिस्तान के अंदर पहुंचा हूं मैं तलाश करते हुए सिकंदर सनम साहब की कब्र। तो आइए मैं आपको मज़ीद इनके बारे में बताता हूं और हम फातिहा ख़्वानी भी करेंगे। अच्छा जी, हम ही नहीं हैं सिर्फ इनके मद्दाह, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक और दुनिया में जहाँ पे भी उर्दू बोलने समझने वाले लोग हैं वो इनके चाहने वाले थे। अभी कुछ 2 भाई यहाँ मौजूद हैं, वो भी इनकी कब्र ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँचे। इनसे बात करते हैं। आ जाएँ, इधर ही आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? शुक्र है। क्या हाल चाल? अच्छा आप ये बताएं, सिकंदर सनम साहब को आपने देखा है वीडियोस में या कभी रियल मुलाकात हुई है आपकी? रियल तो नहीं, खैर मुलाकात हुई है, शो वगैरह में देखा इनको ज़्यादातर। अच्छा, माशाल्लाह। कौन सा इनका ज़्यादा आपको पसंद आया है? कैरेक्टर बहुत सारे किए इन्होंने। बहुत सारे करेक्टर हैं माशाल्लाह। इंडिया के अंदर शो करे थे इन्होंने वली शेख के साथ, हाँ, माशाल्लाह हाँ। काफ़ी अच्छे चले इनके। हाँ, वली हाँ। शेख भाई अभी भी जिंदा है माशाल्लाह, चल रहे हैं। उन्होंने माशाल्लाह। बोला कि अगर मेरे साथ कोई हादसा हो तो मुझे देरी ले आइएगा। अच्छा, उन्होंने ये किए है कि यहाँ पे दफना है मुझे। तो यही सुना था कि हमारे कोई वली शेख उसके साथ, सिकंदर सनम के साथ ही होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। हालांकि वली शेख साहब को तो अभी भी देखते रहते हैं, हाँ, बेचारे हाँ। आते हैं, लेकिन उनको कोई सपोर्ट नहीं करता। सपोर्ट नहीं करता। वली शेख साहब देखें माशाल्लाह, दुनिया की हस्ती है, पाकिस्तान का नाम रोशन करा उन्होंने। हाँ 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 हाँ, जाके कितने सारे उन्होंने, सिकंदर सनम साहब ने भी कितने शो करे शो किए। माशाल्लाह। हाँ हाँ। इतने प्यारे प्यारे शो करें, दुनिया को हंसाया, आवाम को जगाया। गवर्नमेंट हमारी जागती नहीं है, जिन लोगों के बेचारों की नहीं कुछ करे जाए, हाँ, इन लोगों को भी देखा जाए। जगह है, बिल्कुल ऐसी है। इन लोगों की कब्रों की तरफ देखें। हमारे पूरे कराची की जो कोरंगी के जहाँ कहते हैं ना इलाका, जैसे कि ये चक्राकोट का इलाका, इधर का एक लंबर कब्रिस्तान है। हाँ हाँ, इधर झाड़ियाँ देखें, इधर गवर्नमेंट की कोई तवज्जो नहीं है, तवज्जो नहीं है। लेकिन कोई झाड़ियाँ वगैरह कुछ साफ नहीं है, नहीं है। हाँ कुछ भी नहीं है, रास्ता क्लियर नहीं है टोटल। हाँ हाँ कम से कम इंसान ये तो चीज़ देखे हाँ हाँ हाँ, कि आवाम को ये चीज़, आवाम के बारे में भी सोचे, अब जो मरने वाले के बारे में सोचे, क्योंकि खुद को भी इंसान को मरना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब गवर्नमेंट हमारी ऐसी कि सफाइयाँ वगैरह कुछ नहीं करवाई। तो हाँ, बहुत बुरी हालत है। हाँ, कितनी झाड़ियाँ हैं यहाँ पर। झाड़ियाँ अभी हमें ढूंढने में ही नहीं, अब ढूंढने की परेशानी बनी है। बंदा अपनी माँ की, बहन की, चाचा की, खालू की, किसी की कब्र पे आ रहा तो ढूंढने की नहीं, उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा, ढूंढता रहेगा उधर। हाँ, थोड़ा सा सपोर्ट करें इधर, इन बेचारों को भी देखें जो चले गए, उनके बारे में भी सोचें। आपको भी जाना बड़े भाई, बिल्कुल ऐसे जो ही यहाँ के जिम्मेदार हैं, यहाँ के लोग हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए इस बारे में। बिल्कुल। ये बताएं कि इतना बड़ा स्टार था, लेजेंड था हमारा ये, और आज इनकी कब्र का कहीं पे तख्ती भी नजर नहीं आती, कहीं लगी हुई कि लोग जो चाहने वाले आते हैं उनके लिए कोई आसानी कर दी जाए। आप लोग भी आए थे कैसे ढूंढते पूछते पाछते हैं, हमने आपको थोड़ा सा कवर करा तो आपने ढूंढी थोड़ी लिया, अल्लाह पाक ने ढूंढवा दी। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग तो अपने बच्चों की, वालिदा की, सास की इधर कब्रों पे आए थे, तो हम इधर से भी होते हुए चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। माशाल्लाह देखिए ये उनके लिए प्यार है ना आपका, जो दुनिया में ही करके गए, तो आज उनके लिए चाहने वाले जो आप जो उनको ये जानते भी नहीं थे, ये वो लोग भी इधर आते हैं इनसे मिलने के लिए। ऐसी है कि भाई जाना सबको मट्टी में ही है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक, देखें बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी भी बात है ना कि जरा सा झटका लगा या ट्रक के नीचे आ गया बंदा, पता नहीं चलेगी। हाँ 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 हाँ, जरा दिल का जोड़ा पड़ा बंदा चले गया। बिल्कुल इंसान का कोई नहीं पता भाई, बिल्कुल ऐसे ही है। चले भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, खुश रहें। तो भाई ये हमारे लेजेंड सिकंदर सनम साहब जो हैं, ये यहाँ पे इनकी आखिरी आरामगाह है। और इनके बारे में अगर मैं बात करूँ तो 1960 में इनकी पैदाइश थी, 1960 में पैदा हुए थे और खारादर में पैदा हुए थे। कराची का इलाका है खारादर। जो अभी जो पता चला है वो यही है कि खारादर के अंदर इनकी पैदाइश हुई थी। और इनके वालिद साहब जो थे अब्दुल सत्तार शौकीन जेठपुरी साहब, वो गुजराती ज़बान के शायर थे और इनका ताल्लुक़ था वो फ़नकार घराने से था। और काफ़ी इन्होंने मूवीज़ में काम किया, जो कि जो पार्ट 2 बनाया करते थे मुख्तलिफ मूवीज़ के, जैसा कि मैंने बताया था शुरू में। अब बहुत सारे स्टेज शोज़ के अंदर भी काम किया उमर शरीफ साहब के साथ। इनकी टाइमिंग बहुत ज़बरदस्त थी, जब भी ये कॉमेडी किया करते थे इनकी जो टाइमिंग थी, मैंने देखा उमर शरीफ के साथ बहुत ही केमिस्ट्री मैच होती थी इनकी, कि जब उन्होंने कोई डायलॉग बोलना है उसके ऊपर ये कोई अपनी बात करते थे, बड़ी सही टाइमिंग के ऊपर बात किया करते थे। और जो कैरेक्टर अदा करते थे वो कमाल होते थे, ऐसा लगता था जैसे कि वो खुद ही मतलब नेचुरल कोई बंदा है, मतलब कि अदाकारी नहीं कर रहा। तो ये इनका जो ना खासा था।
और लीवर के कैंसर की वजह से इनकी 2012 में डेथ हो गई थी, क्योंकि उस टाइम पे मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या सपोर्ट थी या क्या मामला था, लेकिन लीवर कैंसर की वजह से इनकी डेथ हुई थी और यहाँ पे इनको दफनाया। इनके बेटे से भी हमारी टीम ने रब्ता किया था और उनसे बात की थी, क्योंकि वो यहाँ रहते नहीं हैं तो इसलिए वो यहाँ पे नहीं है अभी मौजूद हमारे साथ, वरना हमारा इरादा यह था कि उनको साथ लेकर आएंगे। और उनका बेटा जो है वो बड़ा एक्टिव है, उनके मेरे ख्याल से 4 या 5 बच्चे हैं, ये मैं जानता हूँ थोड़ा सा ज़ुबैर से, क्योंकि ज़ुबैर उनके साथ राब्ते में था। ज़ुबैर से पूछता हूँ, क्या हाल है ज़ुबैर? अल्लाह पाक का करम, आप सुनाए आरिफ भाई? अल्लाह का शुक्र है। तुम्हारा राब्ता हुआ इनके बेटे से? जी, इनके बेटे हैं समीर भाई, बड़े अच्छे आदत के, उनसे मेरा रब्ता हुआ था। अच्छा, क्या कहते हैं वो यही बताते हैं कि अब्बा जो है माशाल्लाह से बड़े अच्छे इंसान थे, ना सिर्फ एक अच्छे कॉमेडियन बल्कि अच्छी तबीयत के मालिक थे, बड़े खुश और मिलनसार तबीयत के मालिक थे, हर किसी से हंस के बात करना। कोरंगी के अंदर वो काफ़ी उन्होंने अपने ज़िंदगी का टाइम गुजारा। अच्छा, उनके भाई सिस्टर वगैरह जो है कोरंगी में रहती थी। अच्छा अच्छा अच्छा, सिकंदर सनम साहब की। इसके अलावा मारवाड़ी लाइन वगैरह में भी उन्होंने काफ़ी टाइम गुजारा। अच्छा, रेलशो लाइन के पीछे के जो इलाके ना वहाँ पर भी उन्होंने टाइम गुजारा। तो समीर भाई को आज आ जाना था, लेकिन जो है उनकी रिहाइश में आपको बताया ना पहले दूर है तो इस वजह से नहीं आ सके। अच्छा, ये बताओ कितने बच्चे थे सिकंदर साहब के? इनके 5 बच्चे हैं आरिफ भाई। 5 बच्चे हैं? 5 बच्चे, जिसमें से 2-3 तो कॉमेडी लाइन में ही है। वो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ चैनल्स पर इसी तरह से कॉमेडी से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं। समीर भाई हैं, शहबाज भाई हैं, बाकी 1-2 जो है वो बिज़नेस से रिलेटेड काम कर रहे हैं। इनके छोटे बेटे ने अभी कुछ टाइम पहले जो है टी-शर्ट का कुछ काम वाम भी शुरू किया था। अच्छा, मतलब स्ट्रगलिंग फेज में ये बच्चे, स्ट्रगलिंग फेज में अभी, क्योंकि बहुत जल्दी जो है ना सिकंदर साहब जो है दुनिया से रुखसत हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ी छोटी उम्र थी उनकी, छोटी उम्र थी, बड़ी छोटी उम्र थी। बिल्कुल सही। तो भाई बहुत छोटी उम्र थी और बहुत ज़्यादा काम किया इन्होंने, और मैं कोशिश करूँगा कि इनके जो बच्चे हैं जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं उनसे रब्ता करके उनका सोशल मीडिया अकाउंट में अपने इसमें डाल दूँगा वीडियो के अबाउट सेक्शन के अंदर, तो वहाँ से आप उनको भी विज़िट कर सकते हैं। कभी मौका लगा तो उनकी फैमिली का भी इंटरव्यू करूँगा जाके, तो उनसे भी मिलवाएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बस मैं फातिहा ख़्वानी करूँगा यहाँ पे और इनकी मग़फ़रत के लिए दुआ करूँगा, क्योंकि अल्लाह ताला इनकी मग़फ़रत फरमाए। दुनिया में जब तक ये रहे तो लोगों को हंसाते रहे और हम महसूस कराते रहे। इनसे कोई दुखी नहीं हुआ, इनकी बात से किसी को कभी दुख नहीं पहुँचा, रंज नहीं पहुँचा, बल्कि लोग खुश हुआ करते थे। मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन था, इनकी सारी मूवीज़ मैंने देखी हैं। मुन्ना भाई हो गई, गजनी हो गई, खलनायक हो गई, ये सारी मूवीज़ जो इन्होंने पार्ट 2 बनाई कॉमेडी मूवीज़, वो सारी मैंने देखी थी। और उमर शरीफ साहब के साथ भी इनके मैंने बहुत सारे स्टेज शोज़ जो हैं वो देखे थे, तो बहुत अच्छा काम करते थे, मुझे तो बहुत पसंद थे। लेकिन जब ये खबर आई कि इनका इंतकाल हो गया तो बहुत दुख हुआ था, क्योंकि मुझे लगा कि इनकी जो जगह थी वो कोई फ़िल नहीं कर सकेगा, और हकीकत भी यही है कि आज तक कोई नहीं फ़िल कर सका। लेकिन इनके साथी अदाकार अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, जो अभी ज़िंदा हैं वो काम करें। लेकिन उनको भी आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म हमारे पास नहीं है, कमर्शियल हो गया है दौर, अब लोग जो ना सिर्फ उस रेटिंग के पीछे भागते हैं, तो अब उन लोगों की कदर नहीं है। मरने के बाद हम फिर जाके किसी फ़नकार की वीडियो इसी तरह बना रहे होंगे, क्योंकि अब वो मर गए, अब दुनिया में नहीं है। तो भाई जो दुनिया में ज़िंदा है उनकी कदर कर लें, जो चले जाते हैं उसके बाद हम रोते पीटते हैं, तो जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। हम दुआ करते हैं, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी दुआ करें कि अल्लाह पाक इनके दर्जात बुलंद करें, इनको कब्र के अज़ाब से बचाए और इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो वीडियो को देर ख़त्म करूँगा, अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लो भाई, ये इस कब्रिस्तान की सूरत हाल है। जगह जगह पे झाड़ियाँ हैं, कहीं पे कोई तख्ती, कोई बोर्ड नहीं नज़र आ रहा कि जिस पे लिखा हो कि ये यहाँ पे हमारे लेजेंड की कब्र है। जो लोग आते हैं चाहने वाले वो आना चाहते हैं, लेकिन वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पहुँचना। मैं आपको कैसे निशानी बताऊँ, अगर आप इधर आना चाहते हैं ना तो आप ये देखें सामने एक ये मज़ार टाइप बना है, ये गुंबद है ग्रीन कलर का, इसके बिल्कुल साइड में आपने देखना है, यहाँ पर ये कब्र है, गेट नंबर 2। हाँ, गेट नंबर, आपने जो ना गेट नंबर 2 से आना है। ये कोरंगी नंबर 1 कब्रिस्तान है चक्राकोट के अंदर। गेट नंबर 2 पे आपने आना है। 2 से आके आपने अंदर आके, आप भले बाइक पे आ जाए अंदर, तो आपने देखना है ये आपको मज़ार जैसा नज़र आएगा, ये सामने गोल गुंबद। और ये देखें सामने एक ये वाला गुंबद नज़र आ रहा है ना आपको, हरा हरा, ये इसके बीच में ये कब्र है इनकी। ये देखें ये कब्र है और ये सामने इस तरह की आबादी है। ये आपको निशानी के तौर पर दिखा रहा हूँ। और मैं इल्तमास करूँगा मुखय्यर हजरात से, या जो भी आला हुकाम है जो कर सकते हैं, इसकी सफाई कराएं। और एक बोर्ड जो है ना
सिकंदर सनम साहब का यहाँ पे ज़रूर लगा दें जो आने वाले हैं। मैं उनके बच्चों से भी ये कहूँ, इल्तमास करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि वो भी कोशिश करें कि ये जो एक बोर्ड इनके नाम का लग जाए, ताकि आने वालों को दूर से नज़र आ जाए कि हाँ जी सिकंदर सनम की जो कब्र है वो उधर है, तो लोग आसानी से यहाँ पहुँच सकें।